नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। इसका नाम है रियांश उर्फ लव चौहान उर्फ लब्बू और उर्फ पागल बच्चा। तो आज हम बात करेंगे वंडर वुमन WW84 जो मैंने देख ली है। बहुत शानदार मूवी है। पहले इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्टार कास्ट में है गैल गैडोट, क्रिस पाइन, क्रिस्टीन बिग एंड पेड्रो पास्कल और हमारा रवि पटेल। ये ऊपर वाले 4 लीड हैं और रवि पटेल का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि रवि पटेल भागमिनी भाग में मैंने देखा था और अभी उसको वंडर वुमन में देख लिया। रवि पटेल इसमें फ्रैंक पटेल करके कुछ बना है और दमदार है। तो मूवी की कहानी क्या है? मूवी की कहानी है वंडर वुमन जो कि अमेजोन पे रहती है और जो कि ज़मीन पे ही है कहीं, मतलब बस वेब्स है और जो बादलों से ढका हुआ है उसके उस तरफ जाके मिलता है। तो वही है। तो अब कहानी में शुरू में वंडर वुमन 4-5 लोगों को बचाती हुई दिखाई जाती है। कहीं पर कोई औरत की गाड़ी से टक्कर लगने वाली तब बचाएगी, कहीं कोई ऐसे वो सुपर हीरो वाले काम करते हुए दिखाई जाती है और जो कि किसी को पता नहीं लगता है कि ये कौन बचा रहा है। उसके बाद में वंडर वुमन की एंट्री होती है एज ए लड़की, जैसे वो सबके बीच में रहती है दूसरे वाले रूप में, और वहीं पर एंट्री होती है दूसरी वाली लड़की की जो चीता बनी है। वो बहुत सिंपल सी साधारण सी लड़की बनी है, कोई उसकी मदद नहीं करना चाहता है, कोई उससे बात नहीं करना चाहता है। अभी इसकी हरकतें ऐसे चलती रहेंगी तो उसका बैग गिर जाता है, कागज़ गिर जाते हैं, कोई मदद नहीं कर रहा है तो गैल गैडोट आके उसके कागज़ उठवाती है, बात करवाती है। वो बहुत कुछ है, जूलॉजिस्ट है, जेमोलॉजिस्ट है, पता नहीं क्या कौन कौन सी लॉजिस्ट है। वो डॉक्टर की डिग्री है उसके पास में और वो एक तरह से इतिहासकार बोलते हैं ना, वही है और वो सब कुछ जानती है। तो FBI वालों को मदद चाहिए थी। जो मॉल में चोरी हुई थी तो वहाँ पर वंडर वुमन जाके उन सबकी हेल्प करती है। वो सामान सारा इकट्ठा करवाती है, बचवा देती है, रिकवर करवा देती है। तो वो दूसरी वाली लड़की जो कि जिसका नाम है बारबरा, उसकी ज़रूरत पड़ती है FBI वालों की मदद करने के लिए कि ये जो एंटीक सामान है ये क्या है, कहाँ से आया है। तो उसी एंटीक्स में एक पत्थर मिलता है। उस पत्थर पे लैटिन भाषा में कुछ लिखा हुआ होता है। वंडर वुमन जानती थी कि पत्थर पे क्या लिखा है। वो पत्थर पे लिखा हुआ पढ़ती है और अपनी एक इच्छा मांगती है जो उसकी पूरी हो जाती है और बताती नहीं है किसी को कि ये इच्छा पूरी करने वाला पत्थर है। उसके बाद में बारबरा भी वो पत्थर हाथ में लिए हुए बैठी हुई होती है और अपनी इच्छा बोलती है कि मैं डायना की तरह पावरफुल, स्ट्रांग और ये ऐसे ऐसे होना चाहती हूँ। तो फिर थोड़ी सी हवा चलती है पत्थर की तरफ से और शायद उसकी भी इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन उसकी इच्छा पूरी होती है, उसको पता नहीं लगता है कि इसकी इच्छा पूरी हो चुकी है। तो धीरे धीरे उसको रियलाइज होने लगता है कि जैसे उसकी हील में वो नहीं चल पाती थी, गिरती थी तो हील में चलने लगती है हैं। फिर इसका दरवाज़ा खोलती है तो दरवाज़ा टूट जाता है, ऐसे करके उसको पता लगने लगता है। तो ये मेन कहानी जो है मूवी की स्टोरी है वही बेस स्टोन के ऊपर है, मतलब जो इच्छा मांगने वाला पत्थर, इच्छा पूरी करने वाला पत्थर है ना, उसके ऊपर है। अब पेड्रो पास्कल जो है वो एक टीवी एंकर है, टीवी पर्सनालिटी बोल सकते हैं। तो वो काम कर रहा है, ऑयल ढूंढ रहा है और उसको मिल नहीं पा रहा है। इन्वेस्टर उसके परेशान कर रहे हैं। तो एक इन्वेस्टर होता है जो उसको बोलता है कि ऐसे 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 ऐसे, मतलब वो उसको छोड़ के चला जाता है, उसके बच्चे के सामने उसकी बेइज्जती करके चला जाता है। तो पेड्रो पास्कल अपने बच्चे से बोलता है कि बेटा मैं लायर नहीं हूँ और जो उसने बोला है अभी वो सब झूठ बोला है और एक दिन तुम मुझे थैंक यू बोलोगे कि तुम मेरे बेटे हो, ऐसे करके समझाता है। पेड्रो पास्कल को पता नहीं कैसे करके उस पत्थर के बारे में पता होता है कि ये पत्थर अगर मिल जाए तो काम बन जाए। तो वो वहाँ जाता रहता था, म्यूजियम में जाता रहता था और फिर वो बारबरा से चक्कर चलाता है। बारबरा से चक्कर क्यों चलाता है? क्योंकि बारबरा तब तक वो पत्थर से उसको पावर्स मिल चुकी थी तो बारबरा थोड़ी स्मार्ट हो जाती है। बारबरा की बातचीत करने का तरीका चेंज हो जाता है, बारबरा के चलने फिरने का तरीका चेंज हो जाता है। तो वो बारबरा से अट्रैक्ट होता है। फिर बारबरा को बोलता है चलो हम यहाँ बहुत ज़्यादा शोर है, हम कहीं ऑफिस में चलते हैं, तुम्हारे ऑफिस में चलते हैं। और फिर वो वहाँ से पत्थर उठा लेता है और पत्थर उठा के ले जाता है। और पत्थर उठा के ले जाके पत्थर से विश मांगता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं विश स्टोन बन जाऊँ, इच्छा मांगने वाला पत्थर बन जाऊँ। तो पत्थर क्या होता है रेत बन जाता है और वो बन जाता है विश स्टोन, पेड्रो पास्कल। फिर वो सबकी इच्छाएं पूरी करने लगता है। इच्छाएं पूरी करने का मतलब ये पत्थर ऐसे है मंकीज पॉ, ये मतलब इच्छा तो पूरी करेगा लेकिन बदले में कुछ ना कुछ लेगा, ये ऐसा पत्थर है। तो
जैसे वंडर वुमन ने जो मांगी थी विश की वो वापस आ जाए, उसका जो बॉयफ्रेंड था क्रिस पाइन नाम है ना उसका, जो स्टार ट्रैक में हीरो है, वो वापस आ जाए। वो वापस तो आता है लेकिन वंडर वुमन की पावर जाने लगती हैं। ऐसे ही पत्थर कुछ ना कुछ देता था लेकिन कुछ ना कुछ लेता जरूर था। जैसे बारबरा विश मांगती है कि मैं स्ट्रांग हो जाऊं, पावरफुल हो जाऊं, ऐसे हो जाऊं, तो वो पावरफुल हो जाती है लेकिन उसके अंदर से मासूमियत चली जाती है, इनोसेंट चली जाती है, सबसे बात करने की जो उसकी सबसे मिलने जुलने की बातचीत होती है वो चली जाती है, लोगों की हेल्प करने की जो उसका नज़रिया होता है वो चला जाता है। तो ऐसे ही पेट्रो पास्कल जब मांगता है तो पेट्रो पास्कल तो बन तो जाता है लेकिन उसकी पावर जाने लगती हैं, पावर में बीमार होने लगता है, उसकी आँख से नाक से खून निकलने लगता है। लेकिन मेन विलन यही है। तो ये पत्थर को वापस और लेने के लिए, ये सब करने के लिए ही वंडर वुमन की लड़ाई दिखाई गई है। और वंडर वुमन के रास्ते में फिर बाधा बनती है बारबरा, और बहुत सारे लोग और भी बाधा बनते हैं। कैसे करके वो क्या करती है, उसके पास पावर नहीं होती है, पावर नहीं होने के बावजूद भी वो बचाती है, सुपर हीरो है तो बचाएगी, जाहिर सी बात है। इसी के ऊपर कहानी है। अब कहानी क्या है, बहुत शानदार है, बहुत जानदार है, आप देखेंगे आपको हटने का मन नहीं करेगा। शुरू होती है कहानी, ख़त्म हो जाती है, पिक्चर देखने का मन करता रहता है। बस मुझे थोड़ी सी इसमें एक कमी लगी कि जो डायना के थोड़े से एक्शन सीन और डालने चाहिए थे, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वंडर वुमन में थे, इसमें भी डालने चाहिए थे। उस पीछे से म्यूजिक पड़ता है वो डालना चाहिए था, जो कि थॉर में भी उन्होंने सेम म्यूजिक डाला है चेंज करके, थॉर रैग्नारॉक में, तो इनको ये डालना चाहिए था। प्लस डायना में इन्होंने अभी बहुत कुछ बदल दिया। जैसे कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड फेंकता है तो डायना अपनी वो वंडर वुमन का जो लगा रहता है माथे वो फेंकती है, घूम के आ जाता है वापस इसके पास। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने उधर से कॉपी भी कर दी मुझे लगता है। लेकिन फिल्म बहुत दमदार है, बहुत शानदार है, मज़ेदार है, बच्चों को देखने के लिए भी है, आप देख सकते हैं सबको साथ में ले जाके। और विजुअल ट्रीट है फिल्म एक। बाकी वंडर वुमन इन्होंने गैल गैडोट को बनाया है, पता नहीं क्यों बनाया है, बहुत शानदार लगती है वो। इतना शानदार कोई नहीं लगेगा, मुझे नहीं लगता कि अभी गैल गैडोट के अलावा कोई वंडर वुमन का कैरेक्टर इतनी अच्छी तरह से कर सकता है। और बारबरा ने दोनों कैरेक्टर बहुत अच्छे किए हैं। और क्रिस पाइन का जो इसमें कैरेक्टर है वो अच्छा है, उसने जितना किया है अच्छा किया है। वंडर वुमन की पावर दिखाई गई है, वो उससे क्या कहते हैं हवाईजहाज गायब कर देती है। रवि पटेल का कैरेक्टर छोटा सा है, मुझे लगा, मैंने देखा इसको बाद में मुझे ध्यान आया, भाग में देखा है रवि पटेल को। जब मैंने उसमें देखा तो मुझे थोड़ा मज़ा आया, क्योंकि इंडियन है वो, भले ही अमेरिका में पला बड़ा हो लेकिन है तो इंडियन। तो मुझे बहुत मज़ा आया देख के उसको। तो सबको देखनी चाहिए एक बार पिक्चर, दमदार है, शानदार है, मज़ेदार है। मनोरंजन करने के लिए देखो, मनोरंजन अगर आप नहीं चाहते हो तो मत देखिए, कोई बात नहीं। तो हम अपना रिव्यू करेंगे ख़त्म, क्योंकि ये देख सकते हैं आप मेरी अंगूठी मिला रहा नीचे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। राम राम, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, खड़ी खंबा, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।